सभी प्यारे दोस्तों को प्यारी प्यारी सी गुड मॉर्निंग। और चलिए दोस्तों बैठते हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं। बकरी नाटक की रचना किसने की? बकरी नाटक की रचना की थी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का ये नाटक है, का नाम है बकरी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर विचार करते हैं। तिलचट्टा नाटक की रचना किसने? बहुत ही शानदार प्रश्न है। तिलचट्टा नाटक की रचना किसने की थी? तिलचट्टा नाटक की रचना की है मुद्रा राक्षस ने। मुद्रा राक्षस ने तिलचट्टा नाटक की रचना, का उत्तर है मुद्रा राक्षस। ठीक है जी, मुद्रा राक्षस ने तिलचट्टा नाटक की रचना की। ठीक है जी, का उत्तर मुद्रा राक्षस ने। अगला प्रश्न है द्रौपदी नाटक की रचना किसने? द्रौपदी नाटक की रचना किसने की थी? दोस्तों द्रौपदी नाटक की रचना की सुरेंद्र वर्मा ने। सुरेंद्र वर्मा ने द्रौपदी नाटक की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर अभिमन्यु नाटक के नाटककार का नाम बताइए। मिस्टर अभिमन्यु नाटक है और इसके नाटककार का नाम अपने को बताना है। मिस्टर अभिमन्यु, तो ये लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। मिस्टर अभिमन्यु लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। बूढ़ी काकी का प्रकाशन 1921 में हुआ था। आत्माराम का प्रकाशन 1920 में हुआ था। और सुजान भगत का प्रकाशन 1927 में हुआ था। बूढ़ी काकी 1921, आत्माराम 1920, सुजान भगत 1927 और कजा की 1926, ठाकुर का कुआ 1932, ईदगाह का प्रकाशन 1933, नस्सा का प्रकाशन 1934, बड़े भाई साहब का प्रकाशन 1934 और कफन का प्रकाशन 1936 किसकी कहानियां हैं? ये कहानियां हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद की कहानियां हैं सारी की सारी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह के नाम बताइए। जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? तो देखिएगा, प्रतिध्वनि का प्रकाशन 1926 है। आकाशदीप का प्रकाशन 1929 है। प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप 1929। आंधी का प्रकाशन वर्ष 1931 और इंद्रजाल का प्रकाशन 1936। मुंशी प्रेमचंद के सेवा सदन उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ? मुंशी प्रेमचंद का सेवा सदन उपन्यास है और इसका प्रकाशन कब हुआ? 1918 में मुंशी प्रेमचंद के सेवा सदन उपन्यास का प्रकाशन हुआ था। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद के मौलिक उपन्यासों के नाम बताइए। मौलिक उपन्यास कौन कौन से हैं जयशंकर प्रसाद के? तो इनका नाम बताना है अपने को। जयशंकर प्रसाद के मौलिक उपन्यासों के नाम। जयशंकर प्रसाद के मौलिक उपन्यास हैं प्रेमाश्रय 1922 में, रंगभूमि 1925 में, प्रेमाश्रय 1922, रंगभूमि 1925 और कायाकल्प 1926 में, निर्मला 1927 में प्रकाशित हुआ, गबन 1931 में प्रकाशित हुआ और करम भूमि 1933 में प्रकाशित हुआ। और गोदान जो इनका प्रसिद्ध उपन्यास है का प्रकाशन हुआ 1935 में। और कई जगह 36 भी लिखा हुआ मिलता है, तो 36 के रूप से याद रखिएगा। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ 36 गोदान उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। ठीक है जी, पांडे बेचन शर्मा ऊपर के कहानी संग्रह के नाम बताइए। पांडे बेचन शर्मा ऊपर के कहानी संग्रह के नाम अपने को बताने हैं। पांडे बेचन शर्मा ने कौन कौन से कहानी संग्रह लिखे हैं ये हम देख लेते हैं। पांडे बेचन शर्मा के कहानी संग्रह के नाम है चिनगारियां 1923 में प्रकाशित हुआ था। शैतान मंडली 1924 में प्रकाशित हुआ था। चिनगारियां और शैतान मंडली, चिनगारियां का प्रकाशन 1923, शैतान मंडली का प्रकाशन वर्ष 1924।
इंद्रधनुष का प्रकाशन वर्ष 1927 में और चॉकलेट का प्रकाशन वर्ष 1928 में और दो जग याग का प्रकाशन वर्ष 1929 में और निर्लज्जा का प्रकाशन वर्ष 1929। ये सारे के सारे पांडे बेचन शर्मा उकर के कहानी संग्रह है। ठीक है जी, अपना है। पद्माकर ने हिम्मत बहादुर वीरुदावली में किसका वर्णन किया है? पद्माकर ने हिम्मत बहादुर वीरुदावली में किसका वर्णन किया है? ठीक है जी, पद्माकर ने हिम्मत बहादुर वीरुदावली में गोसाई अनूपगिरी की वीरता का वर्णन किया है। गोसाई अनूपगिरी की वीरता का वर्णन किया है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास जी को अनुप्रास का बादशाह किसने कहा? तुलसीदास जी को अनुप्रास का बादशाह किसने कहा? तुलसीदास जी को अनुप्रास का बादशाह किसने कहा था? तुलसीदास जी को अनुप्रास का बादशाह कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास जी को अनुप्रास का बादशाह। अगला है, रत्नावली खंडकाव्य की रचना किसने की? रत्नावली खंडकाव्य की रचना करने वाले कौन थे? ये थे मैथिली सेनगुप्त जी और 1960 में इसकी रचना की। रत्नावली खंडकाव्य की नाम की कई रचनाएं हैं दोस्तों, कई रचनाएं हैं, एक नहीं है, कई हैं। अगला क्वेश्चन है, रहीम के ज्योतिष संबंधी ग्रंथ का नाम बताइए। रहीम का ज्योतिष संबंधी ग्रंथ कौन सा है? तो खेट कोतकुम रहीम का ज्योतिष संबंधी ग्रंथ है, खेट कोतकुम। दोस्तों आज का ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन बहुत ही शानदार हैं, अच्छे भी हैं।